हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुनील सर। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। जो हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ रहे थे उसी मॉडल वर्ब का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आज आए हैं। तो अगला जो टॉपिक आज का हमारा होगा वो है कैन और कुड। तो आज के वीडियो में बच्चे हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ कैन और कुड। कहां पर हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे और कहां पर कुड का प्रयोग करेंगे, तो उस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं इससे संबंधित आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहता हूं। तो कहता है बच्चे, यूज ऑफ कैन में कैन का मतलब होता है सकना या सकता है। तो हम लोग कैन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। जिस सेंटेंस में हमें पावर को दर्शाना होता है, एबिलिटी को दर्शाना होता है, कैपेसिटी को दर्शाना होता है, तो वहां पर हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं नदी के इस पार से उस पार तैर सकता हूं। मतलब इस सेंटेंस में आपको कैपेसिटी दर्शा रहा है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है कि नदी में मैं इस पार से उस पार तैर सकता हूं या नदी में तैर सकता हूं। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर से यदि समझते हैं तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी ये हमारा जो है बच्चे इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको पहले से एक चीज बतलाते आ रहा हूं। जो भी मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, यानी वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, यानी जिसको हम लोग V1 या वर्ब 1 बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में फिर नेक्स्ट दिया गया है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी मैं इस समस्या का हल कर सकता हूं। यानी हमारे अंदर क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं समस्या को हल कर सकता हूं। अगला है वी कैन स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी यहां भी क्या है बच्चे, एबिलिटी है, यानी हमारे अंदर क्या है, योग्यता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आई कैन डिसमिस यू, यानी हमारे अंदर पावर है, यानी मैं तुम्हें बर्खास्त कर सकता हूं। मतलब हमारे अंदर क्या है बच्चे, पावर है, मैं आपको क्या कर सकता हूं, डिसमिस कर सकता हूं, बर्खास्त कर सकता हूं। यानी कैन का प्रयोग जहां भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे जहां भी कैन का प्रयोग हो रहा है वहां पे सब जगह कहीं न कहीं पावर को दिखलाया जा रहा है, या एबिलिटी को या कैपेसिटी को। तो यहां पर एक चीज देख लो, यहां कैन का अर्थ है बी एबल टू, बी कैपेबल टू, यानी वो चीज करने में हम सक्षम हैं, हमारे अंदर ऐसा योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है, हम ऐसा कर सकते हैं। यानी उसको दिखलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कैन का। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर ये लाइन में आपको लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के लिए भी किया जाता है। बच्चे ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, में। तो कैन का प्रयोग भी जो है परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार यहां खड़ी कर सकते हो। मैंने किसी को अलाउ किया, मैंने किसी को परमिशन दे दिया, भाई ये जगह है, इस जगह पर तुम अपना कार क्या कर सकते हो, खड़ी कर सकते हो। मैंने ऐसा क्या कहा, किसी आगे वाले व्यक्ति को मैंने कहा, यानी परमिशन दे दिया। अगला सेंटेंस कहता है यू कैन टेक दिस बुक्स, यानी तुम ये पुस्तकें ले सकते हो, यानी तुम ये पुस्तकें ले सकते हो। यानी मैंने किसी को क्या कहा बच्चे, अलाउ कर दिया, मैंने किसी को परमिशन दे दिया, यहाँ पे जो किताबें हैं वो किताबें तुम ले सकते हो। तो ये था बच्चे हमारा कैन का प्रयोग। यदि हम लोग इसके निगेटिव की बात करते हैं, यदि निगेटिव की बात किया जाए तो बहुत आसान तरीका है बनाने का, मैंने आपको बतलाया भी है। किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। जो भी हमारा मेन वर्ब के पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो आया होता है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। जैसे यदि हम लोग निगेटिव की बात करें
तो निगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, अब प्लस कैन हो जाएगा, देन हमें क्या करना है, नोट लगा देनी है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया निगेटिव। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मैं कोई सामने से कहूं कि किसी के बारे में कहूं ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। या दूसरा मैं एग्जांपल लूं, जैसे यू कैन नॉट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कांट हम लोग लिख सकते हैं, डिफीट मी, यानी तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। यहां भी सेंटेंस में भी मैंने क्या किया बच्चे, नॉट का प्रयोग किया, यानी सेंटेंस में यहां भी बच्चे एबिलिटी को दिखला रहा है, लेकिन निगेशन में है, नकारात्मक में। यहाँ भी बच्चे नॉट का प्रयोग हुआ, यहाँ पावर को दिखलाया जा रहा। मैंने अपने पावर के बारे में कहा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, लेकिन नोट लग रहा है, ये क्या हो गया, हमारा निगेशन हो गया। तो ये है हमारा बच्चे इसका प्रयोग कैन का। यदि आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट जो हमारा दिया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना है, कैन को उठा करके सब्जेक्ट से पहले कर देना है, तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव बनाना भी बहुत आसान है, वो आप लोग उतना अपने आसानी से खुद कर सकते हो। तो आगे अब देखते हैं बच्चे कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग हमें कहां पर और कैसे करना है। तो अब आगे देखते हैं यूज ऑफ कुड। यानी कुड का मतलब होता है सका या पाया, यानी हम लोग कुड का सका या पाया के अर्थ में इसको हम लोग हिंदी में लेकर के बना सकते हैं। तो कुड जो होता है वह कैन का पास्ट फॉर्म होता है, यानी कैन अभी जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसका पास्ट फॉर्म होता है कुड। जैसे यहां लिखा हुआ है कुड का प्रयोग पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग बच्चे हम लोग करते हैं, जैसे कैन का प्रयोग किया था एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी के लिए, उसी तरह से कुड का प्रयोग भी होगा एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी के लिए। लेकिन एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी जो होगा वो किसका होगा, पास्ट का होगा, प्रेजेंट का नहीं। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा आई कुड पास द एग्जाम, यानी कि मैं परीक्षा पास कर पाया या मैं परीक्षा पास कर सका। जैसे स्ट्रक्चर से यदि हम लोग समझते हैं तो सब्जेक्ट कोड, वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। I could pass the examination. He could drive a car when age of 6, यानी वह 6 साल के उम्र में क्या कर पाया, कार को ड्राइव कर पाया, यानी कार को क्या कर सका बच्चे, ड्राइव कर सका। अगला है when I was young I could swim for hours, यानी मैं जब यंग था तो मैं घंटों भर क्या कर सका, स्विम कर सका या स्विम कर पाया। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, नोट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुड के प्रयोग से सिर्फ क्षमता का बोध होता है, केवल कैपेसिटी को हम लोग दर्शाते हैं, कार्य के पूरा होने का नहीं। यानी यहाँ जहां भी कुड का प्रयोग किया गया है, जहां भी कुड का प्रयोग किया गया है, ये आपको केवल उसकी क्षमता, कैपेसिटी को दर्शाया जाता है, ना कि कार्य को पूरा होने का। यानी उस एज में इसके पास क्या था, यानी मेरे पास क्या था बच्चे, ऐसा क्षमता था कि हम लोग क्या कर सकते थे, घंटों भर स्विम कर सकते थे। यानी कि यहाँ भी देखिए आपको 6 साल के उम्र में क्या था बच्चे, क्षमता था कि हम लोग क्या कर सकते थे, कार चला सकते थे। यानी केवल क्षमता है, यानी उसके कार्य को संपन्न होने का यहाँ पर कोई बात नहीं है। यदि हम लोग इसके निगेटिव की बात करें तो फिर से वही चीज आपको नोट का प्रयोग करना है, कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट, कोड, नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा हुआ है द चिल्ड्रन कुड नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी यहाँ पे आपको कुड नॉट सेंटेंस को निगेटिव के लिए आ गया है, यानी बच्चे जो हैं वह नदी में, नदी के इस पार से उस पार नहीं तैर सके या नहीं तैर पाए। तो ये भी बच्चे उसकी कैपेसिटी की बात है, लेकिन किसमें, निगेशन में है, यानी निगेटिव में है।
तो अब आगे देखते हैं कुड का प्रयोग बच्चे एक दूसरे केस में भी होता है, यानी जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट दिखलाना होता है तो वहां भी आपको कुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां जो सेंटेंस हमारा होगा वह इंट्रोगेटिव में चला जाता है। किस में चला जाता है? इंट्रोगेटिव में। तो उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। कुड में चलते हैं, अगला जो है लिखा हुआ है कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अरे जो कुड का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो करेंगे तो वहां पर क्या होगा? पोलाइट रिक्वेस्ट होगा, नम्र निवेदन होगा, किसी से कोई चीज के लिए हम लोग आग्रह करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया कोड प्लस सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो देना ही पड़ेगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स। अगला है बच्चे, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो लिखा हुआ है कोड यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, यानी हमने किसी से मदद के लिए क्या किया? आग्रह किया कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या क्या आप मेरी मदद। यहाँ पे देखिए, आप एक चीज देख रहे होंगे, प्लीज लगा हुआ है। मैंने किसी से क्या कहा? आग्रह किया, कुड यू बोरो योर बुक फॉर अ डे। अब यहां पर भी मैंने किसी से कोई चीज मांग रहा, यानी यहाँ पे मैंने क्या क्या बच्चे किसी से क्या मांगा? किताब मांगा। जब हम लोग किसी से कोई चीज मांगते हैं ना तो हमें उससे छोटा होना पड़ता है, यानी हमें क्या करना पड़ता है? हमारे जो साउंड है, हमारा जो सेंटेंस, जो हम लोग जिस सेंटेंस की मदद से उसे हम कुछ कहते हैं, उस सेंटेंस हमारा उसमें क्या होना चाहिए? पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? कुड का कर लेंगे, और इसका प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे। वो हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होगा। किस में होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। तो ये था बच्चे हमारा आज का जो टॉपिक कैन और कुड का प्रयोग। तो अब हम लोग अगले दिन फिर से आते हैं लेकर के नेक्स्ट जो हमारा इसका अगला टॉपिक होगा उसको लेकर के आएंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, अगले टॉपिक को फिर हम लोग देखते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।